नमस्कार साथियों, आप सभी का मिशन फौजी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होंगी और उसी तैयारी को और मजबूत करने के लिए आज की क्लास के अंदर हम कुछ सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। विथ ऑप्शन को हम एक्सप्लेनेशन भी करेंगे साथ साथ में। तो बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन दे रखा है, दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच कौन सा है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच कौन सा है। गणगौर उत्सव यानी गणगौर धानु जात्रा उत्सव, दुर्गा पूजा उत्सव, छठ पूजा उत्सव। दुनिया का सबसे बड़ा खुला यानी ऐसा कौन सा है जिसे ओपन थिएटर के नाम से जाना जाता है और वो भी क्या सबसे बड़ा है। दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच की बात की जाए तो याद रखना धानु जात्रा। और धानु जात्रा कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, ये ओडिशा राज्य में। कौन से राज्य में स्थित है, ओडिशा राज्य में स्थित है। याद रखना कौन से राज्य में स्थित है, ओडिशा राज्य के अंदर। दुर्गा पूजा की बात करते हैं तो ये पश्चिम बंगाल है। दुर्गा पूजा उत्सव कौन से राज्य, वेस्ट बंगाल का। छठ पूजा कहाँ की है, छठ पूजा याद रखना छठ पूजा कहाँ की है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए छठ पूजा कहाँ की है। और बिहू आपको पता है असम का है, बिहू कहाँ का, असम का है। और छठ पूजा कहाँ की है, बिहार की है। गणगौर राजस्थान का है। दुनिया का सबसे बड़ा खुला रंगमंच कौन सा है, तो ध्यान में रखना धानु जात्रा। धानु जात्रा कहाँ पर स्थित है, ओडिशा। कहाँ पर स्थित है, ओडिशा के अंदर, ओडिशा के अंदर। और छठ पूजा भी याद रखना कहाँ पर स्थित है, छठ पूजा बिहार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, नौसाक पर्वत चोटी कौन से देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। नौसाक पर्वत चोटी का नाम दे रखा है, कौन से देश की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो याद रखना नौसाक पर्वत चोटी कौन से देश की सबसे ऊंची चोटी, अफगानिस्तान की। पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी उसका नाम है तिरचमीर पर्वत चोटी। तिरचमीर, तिरचमीर पर्वत चोटी याद रखना पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है केकाराडोंग। कौन सी है, केकाराडोंग, केकाराडोंग पर्वत चोटी। और नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। और नौसाक पर्वत चोटी पूछी जाए तो अफगानिस्तान की है। और अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है, काबुल याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, रानी रामपाल का संबंध किस खेल से संबंधित है। रानी रामपाल का, आप देखो आजकल के एग्जाम के अंदर खेल से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है, लॉन टेनिस से, हॉकी से, निशानेबाजी से, कुश्ती से। तो याद रखना किससे, रानी रामपाल का संबंध हॉकी से। लॉन टेनिस की बात की जाए तो सानिया मिर्जा का संबंध है, याद रखना सानिया मिर्जा का। और हॉकी से किससे संबंधित है, हॉकी से रानी रामपाल का संबंध हॉकी से। हॉकी के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, याद रखना कितनी होती है, खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11। हॉकी के अंदर खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11। क्रिकेट के अंदर खिलाड़ियों की संख्या भी कितनी होती है, 11 होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, पहली बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी। पहली बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु और कनिष्क। यानी आपको पता है 4 बौद्ध संगीति हुई थी। 4 बौद्ध संगीतियों से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन कब हुई थी, याद रखना पहली बौद्ध संगीति 383 के अंदर, सॉरी 483 के अंदर। और दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी 383। और तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी 255। और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी ईसा की प्रथम शताब्दी। तीसरी के अंदर कई किताबों में 254 दे रखा है, कईयों में 255 दे रखा है। पहली बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, यानी 483 बीसी के अंदर हुई थी, 483 ईसा पूर्व के अंदर। वो किसके शासनकाल में हुई थी, अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। तो याद रखना ये किसके काल में हुई थी, अजातशत्रु। और अजातशत्रु कौन से वंश से संबंधित है, हर्यक वंश, हर्यक वंश से। और हर्यक वंश को क्या कहा जाता है, पितृंता वंश कहा जाता है। यदि मैं बात करूं दूसरी बौद्ध संगीति, ध्यान में रखना कालाशोक के काल में। यदि मैं बात करूं तीसरी बौद्ध संगीति तो अशोक के काल में। और चौथी बौद्ध संगीति किसके काल में थी, कनिष्क के काल में। पहली बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, हर्यक वंश का शासक था, दूसरा शिशुनाग वंश का, तीसरा मौर्य वंश का, और चौथा कौन सा, कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित था। याद रखना महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म का संस्थापक के रूप में माना गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, भारतीय थल सेना के पूर्वी कमान। देखो भारतीय थल सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहां पर स्थित है। भारतीय थल सेना की पूर्वी कमान, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान, दक्षिणी कमान, पूर्वी कमान, पश्चिमी कमान और मध्य कमान, इनका मुख्यालय। तो सबसे पहले पूर्वी कमान का मुख्यालय देखो पैस से, पूर्वी पैस से हो जाएगा, ध्यान में रखना पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, यहाँ कहाँ पर स्थित है, कोलकाता। उधमपुर की बात की जाए तो याद रखना उधमपुर के अंदर उत्तरी कमान का मुख्यालय है। पुणे की बात की जाए तो याद रखना पुणे के अंदर, ध्यान में रखना दक्षिणी कमान का मुख्यालय। और लखनऊ की बात की जाए तो मध्य कमान का मुख्यालय। और याद रखना पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए कि पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है भारतीय थल सेना का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र पहले विजेता कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा, सेना के अंदर सबसे बड़ा सम्मान, जैसे नागरिक सेवा के अंदर देखा जाए तो भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा है। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा, परमवीर चक्र।
और पहला परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर बाबूराम विक्रम बत्रा, हवलदार मेजर पीरू सिंह, याद रखना। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला था 1947 के अंदर, भारत का सर्वोच्च सम्मान सैन्य सम्मान परमवीर चक्र। उसके बाद में परमवीर चक्र के अलावा और भी है, महावीर चक्र भी है, अशोक चक्र भी है, याद रखना। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र किसको मिला था? मेजर सोमनाथ शर्मा को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। थाई पुसम उत्सव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट लगा लेना। थाई पुसम उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? यानी ये उत्सव है जो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आजकल के एग्जाम के अंदर लोक नृत्य से क्वेश्चन आ रहे हैं, शास्त्रीय नृत्यों से क्वेश्चन आ रहे हैं, उत्सव मेले त्योहार से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। थाई पुसम यह उत्सव है भारत के किस राज्य में? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम। तो याद रखना ये तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। कर्नाटक के अंदर मैं बात करूं तो करगा उत्सव है। कैसे कर्नाटक, कैसे करगा, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। यहाँ कैसे कबाला उत्सव भी है, भैंसों की दौड़ के लिए प्रसिद्ध है कबाला उत्सव, याद रखना। कबाला पूछा जाए ये भी कहाँ का है? कर्नाटक का है। और पूछा जाए याद रखना कर्नाटक के नृत्य तो यक्षगान नृत्य है। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो फ्लेमिंगो उत्सव है, कल्याणो उत्सव है। और असम की बात की जाए तो याद रखना असम के अंदर कौन सा है? बिहू, याद रखना बिहू। असम के अंदर कौन सा है? बिहू एक तो स्थित है, बिहू है। और यदि मैं और बात करूं असम की तो याद रखना एक असम के अंदर है, उसका नाम है कामाख्या देवी का मंदिर, अम्बुबाची उत्सव, याद रखना असम से संबंधित। और असम से संबंधित और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टी फेस्टिवल कहाँ का है? असम का। कहाँ का है टी फेस्टिवल? असम का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है मेरे प्यारे साथियों। सिखों का प्रसिद्ध त्योहार है वैसाखी, हर साल किस महीने में मनाया जाता है? सिखों का प्रसिद्ध त्योहार है वैसाखी। सबसे पूछा जाए वैसाखी उत्सव कहाँ का? तो याद रखना पंजाब का। कहाँ का है ये? पंजाब का। यह पंजाब का उत्सव है। ये किस महीने में मनाया जाता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो याद रखना ये कौन से महीने में मनाया जाता है? अप्रैल महीने में मनाया जाता है। सिखों का प्रसिद्ध त्योहार वैसाखी हर साल किस महीने में मनाया जाता है? ये कहाँ पे? पंजाब के अंदर वैसाखी उत्सव प्रसिद्ध है और अप्रैल महीने में मनाया जाता है। कहाँ पे? अप्रैल महीने के अंदर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार? जनगणना से संबंधित आजकल एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पक्का आता है। सबसे पहले बात करते हैं तो भारत में जनगणना 1872 के अंदर हुई थी, याद रखना। और विधिवत रूप से संपूर्ण यदि बात की जाए तो 1881 के अंदर हुई थी, याद रखना। और भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम, गोवा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। तो याद रखना सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला। गोवा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम है। और नागालैंड की बात की जाए तो याद रखना नागा पहाड़ियां, नागा जनजाति स्थित है। अरुणाचल प्रदेश ध्यान में रखना, अरुणाचल प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घनत्व है, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है? ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका दूसरा नाम क्या है? मंगल वाद्य यंत्र के नाम से भी जाना जाता है। सारंगी, तबला, सहनाई, बांसुरी। याद रखना है सहनाई को मंगल वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है। सहनाई से संबंधित सहनाई प्रमुख वादक बिस्मिल्ला खां है। भारत की इकलौती महिला सहनाई वादक क्या है? बागेश्वरी कमर, याद रखना। भारत की इकलौती महिला सहनाई वादक बागेश्वरी कमर। और तबला वादक की बात की, अल्लाह रखा खां का संबंध भी तबला वादक से। बांसुरी, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे? बांसुरी वादक से है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी वेरी। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार की बात की जाए तो हैदराबाद, आगरा, मुंबई, दिल्ली। याद रखना ये कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी शुरुआत या निर्माण इसकी शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का। ये सूफी संत बख्तियार है काकी कुतुबुद्दीन काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। ये विश्व की सबसे ऊंची मीनार है, इसकी एक विशेषता तो ये। दूसरी, इसका निर्माण पूर्ण करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश ने, याद रखना। और कहाँ पर स्थित है? ये दिल्ली के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली के अंदर। आगरा का आपको पता है, आगरा का लाल किला स्थित है, याद रखना। और हैदराबाद की क्या प्रसिद्ध है आप मुझे बता दीजिए, हैदराबाद के अंदर क्या प्रसिद्ध है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का पारित किया गया था वर्ष 1986, 1998, 1972, 1965। याद रखना ये 1986 के अंदर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी 1986 का। 1998 के अंदर आपको पता है दूसरा
भारत के अंदर परमाणु परीक्षण किया गया था? कहाँ पर किया गया था? पोखरण राजस्थान के अंदर। 1972 की बात की जाए, शिमला समझौता याद रखना है। 1965 के अंदर एक तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? यानी गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? घासीदास ने, ज्योतिबा फुले ने, महात्मा गांधी ने, नारायण गुरु ने? याद रखना, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो याद रखना किसे? ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी गुलामगिरी नामक पुस्तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से के अंदर एक क्वेश्चन पुस्तक से संबंधित पक्का आता है। गुलामगिरी पुस्तक किसकी है? ध्यान में रखना, ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है दोस्तों। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? यानी मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष की गई थी? 1921, 1922, 1946, 1923 पे याद रखना। 1922 के अंदर मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। यह वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर स्थित है। 1921 में किसकी खोज हुई थी? हड़प्पा की खोज हुई थी, ध्यान में रखना। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला खोजा गया स्थल भी कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी ने की थी। 1923 और 1946 के अंदर बीबी लाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन का कार्य किया था हड़प्पा का, ये भी आपको याद रखना है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों कहाँ पर स्थित है? याद रखना, पाकिस्तान के अंदर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भी कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपको पता है, खेल ऐसा खेल गया, कौन खेल गया? ध्यान से खेल गया, ध्यानचंद, याद रखना, मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में 29 अगस्त को, 26 जनवरी, 30 जनवरी, 15 अगस्त, तो याद रखना खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। 26 जनवरी को आपको पता है गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जनवरी की बात की जाए तो याद रखना 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा राष्ट्रपिता यानी महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। और 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त को हम किस रूप में मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 याद रखना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? सबसे पहले हम बात करें गुजरात राज्य की, तो गुजरात राज्य के अंदर कौन सा? एक तो गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, वसंदा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, गुजरात के अंदर कच्छ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, याद रखना। उसके बाद असम की बात की जाए तो असम के अंदर काजीरंगा है। असम के अंदर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? एक तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, एक नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है, एक ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, एक दहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले राइनो के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना, एक सींग वाले राइनो यानी गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? राइनो के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक के अंदर बात की जाए तो 80 राष्ट्रीय उद्यान है, 80 बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको पता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है अरुणाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 16 नंबर से देख लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 17 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंबोडिया में स्थित है ओंकार वाट मंदिर, यानी कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया के अंदर स्थित है। ओंकार वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओंकार वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता, विष्णु, गणेश, शिव, तो याद रखना ये किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। कंबोडिया का ओंकार वाट मंदिर, याद रखना, हिंदू मंदिर, विष्णु को समर्पित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में? नीति निर्देशक तत्व संविधान के कौन से भाग में? कुछ भाग दिए गए। सबसे पहले हम बात करते हैं डीपीएसपी बोलते हैं इसे, इंग्लिश में डायरेक्ट प्रिंसिपल, डीपीएसपी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट को प्रदान किए गए ऐसे नियम है, याद रखना। अब और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? संविधान के कौन से भाग में? यदि हम भाग की बात की तो मूल संविधान कितने भाग थे? 22 थे, वर्तमान में 25 है। भाग नंबर 1 के अंदर संघ एवं राज्य क्षेत्र, याद रखना, संघ एवं राज्य क्षेत्र है, संघ एवं राज्य क्षेत्र है। भाग नंबर 5 के अंदर बात की जाए तो संसद से संबंधित है, भाग नंबर 5। भाग नंबर 4 की बात की जाए तो याद रखना, भाग नंबर 5 के अंदर कहाँ से शुरू हो जाएगा? भाग नंबर 5 संसद की व्यवस्था से शुरू हो जाएगा, संसद से संबंधित हो जाएगा, संसद से। भाग नंबर 4 की बात की जाए तो याद रखना, इसके अंदर डीपीएसपी, जिसे क्या बोलते हैं? नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, याद रखना। उसके बाद में भाग नंबर 3 के अंदर पूछा जाए तो याद रखना, मौलिक अधिकार है, तो इसका क्या हो जाएगा? भाग नंबर 4 नीति निर्देशक तत्व है। आयरलैंड के संविधान से लिए गए मौलिक अधिकार, अमेरिका से लिए गए, भाग नंबर 3 के अंदर है मौलिक अधिकार, भाग नंबर 4 के अंदर यह नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक, कहाँ तक? अनुच्छेद 51 तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर है 19। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक पूछा गया कौन था? श्रीगुप्त, सिमुक, दंतीद्रुक, पुष्यमित्र, तो याद रखना सातवाहन से सिमुक, याद रख लेना। श्रीगुप्त की बात की जाए तो ये गुप्त वंश का संस्थापक था। कौन से वंश का? गुप्त वंश का संस्थापक था। दंतीद्रुक की बात की जाए तो ये राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। कौन से वंश का? राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। पुष्यमित्र की बात की जाए तो याद रखना ये शुंग वंश का संस्थापक था। किसका संस्थापक था? शुंग वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1991, 93, 1997, 1995, तो याद रखना ये 1991 के अंदर
अंदर हुआ था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1991 के अंदर हुई थी, याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, चंबल, बनास, सतलज। तो याद रखना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कपिल धारा जलप्रपात तो याद रखना ये नर्मदा नदी पर है। चंबल नदी की मैं बात करूं तो कौन सा? चूलिया जलप्रपात स्थित है। बनास नदी की बात करूं तो जिसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से होता है, राजस्थान से। सतलज नदी की मैं बात करूं तो इसका उद्गम होता है मानसरोवर, कैलाश पर्वत, और ये भारत में प्रवेश करती है सिपकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश से। कहां से प्रवेश करती है? हिमाचल प्रदेश से। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकट्टे की पहाड़ियों मध्य प्रदेश से होता है, याद रखना। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? नर्मदा नदी पर एक प्रसिद्ध बांध है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर ने चलाया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। दास वंश की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने बहुत सारे वंश पढ़े होंगे। दिल्ली सल्तनत के अंदर पहला वंश है, इसका नाम मामलुक वंश, दास वंश, गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश। तो याद रखना ये किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले नहर निर्माण की परंपरा शुरू की गई थी। फिरोज शाह तुगलक की बात की जाए तो याद रखना फिरोज शाह तुगलक ने तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना की थी। और इल्तुतमिश की बात की जाए तो ये किसका पिता था? याद रखना ये रजिया सुल्तान का पिता था। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। अगला क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। केप ऑफ गुड होप कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अफ्रीका के अंदर। जर्मनी, रूस, अर्जेंटीना। तो याद रखना दक्षिणी अफ्रीका के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? दक्षिणी अफ्रीका के अंदर स्थित है केप ऑफ गुड होप। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है। झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? झारखंड राज्य का गठन की बात की जाए तो याद रखना झारखंड राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर 2000 को, और इनमें से कोई नहीं तो याद रखना ये 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन किया गया था। और सबसे पहले बात करें 1 नवंबर को किसका हुआ था? छत्तीसगढ़ का हुआ था, याद रखना। 9 नवंबर को कौन सा हुआ था? झारखंड। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का, और 9 नवंबर को कौन सा हुआ था? झारखंड का। 9 नवंबर को आता है उत्तराखंड का। किसका होता है? उत्तराखंड का, याद रखना। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ 1 नवंबर 2000 को हुआ था छत्तीसगढ़ का। किसका? छत्तीसगढ़ का। 9 नवंबर की मैं बात करूँ तो सबसे पहले याद रखना ये किसका हुआ था? उत्तराखंड का। और 15 नवंबर का कौन सा हुआ था? याद रखना ये 15 नवंबर का झारखंड का हुआ था। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, गुलजारी लाल नंदा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखना आपको। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के क्या थे? प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। कौन थे प्रथम उप प्रधानमंत्री? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इससे पिछले वाले जो क्लास हुई थी दोस्तों उसके अंदर मैंने आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देने के लिए मैंने आपको 5 क्वेश्चन दिए थे। बहुत सारे साथियों ने कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन के उत्तर दिए थे, बहुत अच्छा लगा। अब आपको आज मैं जो क्वेश्चन दूंगा उनके आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। सबसे पहले उनके कौन कौन से उत्तर हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको दिया था सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? तो याद रखना ये सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि उपग्रह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह। स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो याद रखना ये भी याद रखना। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 के अंदर हुई थी। 1966-67 के अंदर हुई थी। सेद वंश का संस्थापक था, उसका नाम था खिज्र का। क्या था? खिज्र खां, याद रखना। सेद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी श्रवण बेलगोला, और श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? बेलगोला स्थित है। ये बेलगोला कर्नाटक के अंदर स्थित है, याद रखना। तो ये सलेखना विधि, संतारा विधि के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर का परित्याग किया था। और प्रैक्टिस के रूप में आपको मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। 5 क्वेश्चन के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे पहले 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय महिला आयोग की गठन कब किया गया? तो ये आपको बताना। राष्ट्रीय महिला आयोग का सबसे पहले राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? देशी रियासतों का भारत में विलय करने का श्रेय किसे दिया जाता है? आपको ये भी बताना है। कैबिनेट मिशन योजना किस वर्ष की है? कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत है या किस वर्ष की है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 क्या कहता है? ये बताना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। इन 5 क्वेश्चनों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। उम्मीद करता हूँ साथियों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मिशन फौजी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी आपको नोटिफिकेशन होगा वो जल्दी से जल्दी इसके ऊपर चैनल के ऊपर मिल जाएगा। किसी भी भर्ती को लेकर, किसी भी अपडेट को लेकर, तो सबसे पहले मिशन फौजी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक बने रहिए। अपना प्रेम और भाव इसी प्रकार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।